आज का हमारा टॉपिक है बिहार की जल विद्युत परियोजना। तो आज हम बिहार के जितने भी जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनके बारे में विस्तार से समझेंगे। तो बिहार का मैप पहले हम बना लेते हैं, फिर हम बिहार के जल विद्युत परियोजना को अच्छी तरह से समझने वाले हैं। ये हो गया बिहार का मैप, कुछ ऐसे, ये सारण सिवान गोपालगंज का जिला, और ऐसे हमारा ये हो गया बिहार। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? जल विद्युत परियोजना। एक तो यहाँ पर ये कोसी नदी है, कोसी नदी जो कि यहाँ पर आकर के गंगा नदी में ये मिल जाएगी। इधर से कौन सी नदी गंगा नदी की तरफ जाती है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दक्षिण में ये सोन नदी, एक नदी है जिसका नाम है सोन नदी, और एक है गंडक नदी, ऐसे कुछ आती है, ये है गंडक नदी। तो ये क्या है? गंडक नदी। ये है गंडक नदी। ये कौन सी नदी है? कोसी नदी, जो बिहार का शोक जिसे कहा जाता है, कोसी नदी। इन्हीं नदियों पर जल विद्युत परियोजनाएं या बांध बनाया गया है, डैम बनाया गया है। गंडक नदी परियोजना, कोसी नदी परियोजना, और ये कौन सी नदी परियोजना कहलाएगी? ये सोन नदी परियोजना। सोन नदी परियोजना। तो सोन नदी परियोजना जो है, सोन नदी पर बांध बनाया गया है, ये कहाँ पर? ये रोहतास जिला यहाँ पर पड़ता है। रोहतास में यहाँ पर एक स्थान है रोहतास में, वहीं पर हम देखेंगे कि सोन नदी परियोजना स्थित है। ये गंडक नदी परियोजना सबसे पुराना पूछा जाएगा तो सोन नदी परियोजना है, सबसे पुराना सोन नदी परियोजना। गंडक नदी जो है ये पहले बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना हुआ करती थी, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर हम देखेंगे कि 1959 ईस्वी में नेपाल के साथ समझौता हुआ और ये भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना बन गई। भारत और गंडक नदी के बारे में क्या याद रखना है? गंडक नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना। इसके बारे में क्या याद रखना है कि भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, और 1959 में ये नेपाल के साथ समझौता हुआ था, और 1960 में जाकर के ये तैयार हुआ, यानी ये फिनिश हुआ। तो एक तरह से ये गंडक नदी घाटी परियोजना पर यहाँ पर भैंसा लोटन नामक स्थान है। कौन सा स्थान है? यहाँ भैंसा लोटन नामक स्थान पर ये बांध बनाया गया है। भैंसा लोटन नामक स्थान पर बांध बनाया गया है, और जब कभी भी बांध बनाते हैं तो जलाशय का निर्माण वहां पर होता ही है। तो यहाँ पर कौन सा जलाशय है? वाल्मीकि नगर जलाशय। यहाँ पर ये यहीं से एक नहर इधर निकली है पश्चिम में, जो कि नेपाल होते हुए उत्तर प्रदेश में जाती है, और यूपी से फिर ये सारण प्रमंडल होते हुए आती है। तो ये जो नहर है ये सिंचाई करती है केवल बिहार की नहीं, ये पश्चिम में जो पश्चिमी हम बोल सकते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं? इसे पश्चिमी त्रिवेणी नहर, क्योंकि यहाँ पर त्रिवेणी संगम है। तो त्रिवेणी संगम के पास ही है ये त्रिवेणी संगम के पास स्थित है। त्रिवेणी संगम के पास स्थित है, इसलिए ये पश्चिमी त्रिवेणी नहर कहलाएगी। या फिर ये सारण में आती है तो इस नहर का नाम सारण नहर भी है। सारण नहर या पश्चिमी त्रिवेणी नहर, या फिर पश्चिमी गंडक नहर भी बोल देते हैं। तो ये नाम याद रखना है, एक ही है, पश्चिमी गंडक नहर, सारण नहर या पश्चिमी त्रिवेणी नहर।
ये जो है ये पहले उत्तर प्रदेश, पहले तो ये नेपाल में जाएगी, नेपाल के क्षेत्र को सिंचित करेगी, फिर ये उत्तर प्रदेश और फिर बिहार, तीनों को लाभ होता है। उत्तर प्रदेश में ये हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर है, गोरखपुर, तो गोरखपुर के क्षेत्र तक, गोरखपुर इधर है ना, गोरखपुर, तो इधर के क्षेत्रों को भी ये सिंचित करती है। और फिर ये कहाँ पर आ जाती है अपने बिहार में, तो यहाँ पर पड़ता है गोपालगंज, सारण, सिवान। तो ये हो गया सारण और ये हो गया सिवान, और ये हो गया गोपालगंज। तो पूछेगा कि गोपालगंज, सारण, सिवान की सिंचाई किस नहर के द्वारा होता है, तो ये हो जाएगा सारण नहर या पश्चिमी त्रिवेणी नहर। अब ये त्रिवेणी संगम, यहीं से पूर्वी त्रिवेणी नहर इधर निकलती है, तो ये इसे पूर्वी गंडक नहर बोलते हैं। और पूर्वी गंडक नहर पर जो बांध बनी है, पूर्वी गंडक नहर पर ये बांध है, तो यहाँ हमें देखने को मिलता है कि ये बांध से हमें कितना मेगावाट, 15 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो जाता है। 15 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो जाता है, 15 मेगावाट, ऐसे लिख लेंगे, मेगावाट बिजली का उत्पादन पूर्वी गंडक नहर से होता है। इसे पूर्वी गंडक नहर, इसे पश्चिमी गंडक नहर या पश्चिमी त्रिवेणी नहर या सारण नहर। ये पूर्वी गंडक नहर आगे जाके 3 भागों में बट जाती है, और एक को तो हम कहते हैं त्रिवेणी, और एक को कहते हैं तिरहुत। तो पूर्वी त्रिवेणी नहर या पूर्वी तिरहुत नहर, या फिर इसे हम किस नाम से जानते हैं, और त्रिवेणी, तिरहुत और दोन नहर, दोन, इसका क्या नाम है, त्रिवेणी, तिरहुत या दोन नहर। तो जो त्रिवेणी नहर है, तिरहुत नहर है, दोन नहर है, ये ऐसे आती है, ऐसे, ये त्रिवेणी नहर ऐसे समानांतर, और इसके समानांतर आते हुए जो पूर्वी त्रिवेणी नहर है, इससे सिंचाई होता है पूर्वी त्रिवेणी नहर या पूर्वी चंपारण, पूर्वी त्रिवेणी नहर या पूर्वी गंडक नहर इसे बोलते हैं। तो यहाँ तक आती है, यहाँ समस्तीपुर तक। तो रास्ते में कौन कौन पड़ेगा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये जो पूर्वी गंडक नहर है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके आगे का क्षेत्र ये पड़ेगा, ये पूर्वी चंपारण के बाद में मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर। तो पश्चिमी चंपारण यहाँ पर लिख लेंगे कौन कौन से क्षेत्र, पूर्वी गंडक नहर से सिंचित होती है, पूर्वी गंडक नहर से सिंचित क्षेत्र, सिंचित जिले। पूर्वी गंडक नहर से सिंचित जिले कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, पूर्वी गंडक नहर से सिंचित जिला में पहला हो जाएगा पूर्वी गंडक नहर से सिंचित जिला पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। दूसरा हो जाएगा पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण। तीसरा हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, 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 मुजफ्फरपुर। पश्चिमी चंपारण के बाद में पड़ता है, ये पश्चिमी चंपारण का इलाका है पूरा, और फिर पड़ेगा पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण के बाद में मुजफ्फरपुर पड़ेगा, मुजफ्फरपुर के बाद में वैशाली, वैशाली। तो मुख्य रूप से ये 4 जिले वैशाली, वैसे ये समस्तीपुर तक आता है। तो अगर पूछा जाए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली को कौन सा नदी सिंचित करती है, तो वो है पूर्वी गंडक नहर या पूर्वी त्रिवेणी नहर भी दे सकता है, ध्यान देना है, इसका नाम पूर्वी त्रिवेणी भी देगा तो यही होगा, इससे सिंचित क्षेत्र। अब ये लाभ हमने देख लिया, और यहाँ 15 मेगावाट के बिजली का उत्पादन। और पश्चिमी जो ये गंडक नहर है, पश्चिमी गंडक नहर जिसे हम पश्चिमी त्रिवेणी नहर बोलते हैं, तो पश्चिमी गंडक नहर से कितना मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, अगर पूछा जाए
पश्चिमी गंडक नहर से कितना बिजली का उत्पादन, तो 3 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। और यहाँ पूर्वी गंडक से 15 मेगावाट और पश्चिमी गंडक से 3 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। पश्चिमी गंडक से 3 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। अब हम देखेंगे कोसी नदी घाटी परियोजना। तो कोसी नदी घाटी परियोजना पर ये यहाँ पर कोसी नदी परियोजना पर यहाँ बांध बनाया गया है। कोसी जल विद्युत केंद्र, जल विद्युत केंद्र, कोसी जल विद्युत केंद्र, ये भी नेपाल और भारत की संयुक्त परियोजना है। तो ये भी कोसी जल विद्युत क्या हो जाएगा, नेपाल प्लस भारत लिख लेना है। कोसी जल विद्युत में नेपाल प्लस भारत। और यहाँ पर जो जलाशय है वो नेपाल में पड़ता है। यहाँ पर हमने जलाशय देखा था, वाल्मीकि जलाशय, वाल्मीकि नगर जलाशय, ये भारत में, और ये जलाशय नेपाल में पड़ता है। इसके पीछे भी बांध बना तो जलाशय बनेगा ना कोसी नदी पर। तो ये कोसी नदी परियोजना के बारे में यहाँ भी 2 नहरें निकाली जाती हैं, एक पूर्वी कोसी नहर और एक पश्चिमी कोसी नहर। और ये है सारण जिला, ये सारण जिला में बांध बनाया गया है। सारण जिला में है कोसी जल विद्युत केंद्र। यहाँ पर सारण जिला में कोसी जल विद्युत केंद्र बनाया गया। तो जलाशय बनेगा वो नेपाल में, और यहाँ पर कोसी जल विद्युत केंद्र, याद रखना है सबसे अधिक यही बिजली का उत्पादन होता है। 19.2 मेगावाट बिजली का उत्पादन, 19.2 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। और ये पूर्वी कोसी नहर है, ये पूर्वी कोसी नहर है। और पूर्वी कोसी नहर जो है यहाँ पर भी हम देखेंगे कि पूर्वी कोसी नहर पर भी बांध बनाया गया है और यहाँ भी बिजली का उत्पादन होता है। तो पूर्वी कोसी नहर से सिंचित जिला पूछ लिया जाए कौन कौन होगा, तो एक तो ये सारण जिला में बांध है, यहाँ सारण जिला है। तो सारण जिला से तो दोनों पूर्वी कोसी नहर हो या पश्चिमी कोसी नहर, दोनों से सारण जिला सिंचित होगा। तो इससे भी सारण जिला की सिंचाई होती है, इससे भी सारण जिला की सिंचाई होती है। पूर्वी कोसी नहर से भी सारण जिला सिंचित होता है, पश्चिमी कोसी नहर से भी सारण जिला, और 2 जिले रह गए, मतलब 3 जिलों को ये सिंचित करता है। तो सारण हो गया। इधर सारण के बाद में हम देखेंगे कि जो अररिया है, और अररिया हो गया, और इधर या पूर्णिया कटिहार जो क्षेत्र है, इधर पूर्णिया है, पूर्णिया और कटिहार। तो ये ऐसे आती है ना तिरछा नहर। तो इधर किशनगंज तो उधर पड़ेगा, तो किशनगंज की सिंचाई नहीं हो पाती है, ये पूर्णिया और कटिहार की सिंचाई करता है। तो पूर्वी कोसी नहर से पूर्णिया और कटिहार जिले सिंचित होता है, सारण के अलावा। सारण, पूर्णिया, कटिहार, ये पूर्वी कोसी नहर से सिंचित जिला है, सारण, पूर्णिया, कटिहार। और पश्चिमी कोसी नहर से सारण, इधर क्या पड़ेगा, मधुबनी और दरभंगा। तो अगर पश्चिमी कोसी नहर से पूछ दे तो सारण, मधुबनी, दरभंगा की सिंचाई होता है, सारण, मधुबनी, दरभंगा की सिंचाई होता है। और यहाँ बांध कहाँ बनाया गया है, जैसे ये भैंसालोटर नामक स्थान पर बना है, तो ये हनुमान नगर में बांध कहाँ बनाया गया है, बांध ये हनुमान नगर, यहाँ लिख देते हैं, हनुमान नगर में ये बांध बनाया गया है। कहाँ, हनुमान नगर में ये बांध बनाया गया है। अब हम देखेंगे ये सोन नदी हो गई, सोन नदी। तो सोन नदी परियोजना बना है, और यहाँ डेहरी, ये कौन सा स्थान है, डेहरी। और डेहरी में हम देखेंगे कि डेहरी जल विद्युत केंद्र है, यहाँ पर डेहरी जल विद्युत केंद्र है, डेहरी में ये बांध बनाया गया है। और डेहरी में बांध बना करके डेहरी जल विद्युत केंद्र, एक तो यहाँ से भी एक पूर्व में नहर, एक पश्चिम में नहर। तो ये हो गई पूर्वी सोन नहर, ये हो गई, जैसे ये पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर, वैसे ही ये हो गई पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर, नहर का भी नाम पूछ देता है। तो पूर्वी सोन नहर कहाँ है, पश्चिमी सोन नहर कहाँ है, और किन किन जिलों की सिंचाई करता है, कहाँ से ये बना है।
तो पूर्वी सोन नहर जो है, पश्चिमी सोन नहर डेहरी नामक स्थान पर बांध बना के और इसका निर्माण किया जाता है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि पूर्वी सोन नहर पर बांध बना करके और यहाँ से और पश्चिमी सोन नहर पर भी बांध बना है। पूर्वी सोन नहर से हम देखते हैं कि 6.6 मेगावाट बिजली का उत्पादन और पश्चिमी सोन नहर से 3.3 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। 3.3 मेगावाट बिजली का उत्पादन पश्चिमी सोन नहर से, इधर पश्चिमी सोन नहर से, और पश्चिमी सोन नहर से, ये है पश्चिमी सोन नहर बनाई ही है, ये पश्चिमी सोन नहर, और पूर्वी सोन नहर से 6.6 मेगावाट, 6.6 पूर्वी सोन नहर, 3.3 पश्चिमी सोन नहर से बिजली का उत्पादन होता है। अब हमने देख लिया ये नदी घाटी परियोजना, ये डेहरी का नाम याद रखना है, और यहाँ पर हनुमान नगर पर बांध बनाए गए हैं, यहाँ पर भैंसा लोटन नामक स्थान त्रिवेणी संगम के पास। अब यही तीनों परियोजना को याद रखना है। ये हमारी नदी घाटी परियोजना है, ये सबसे पुराना है, ये सबसे सोन नदी परियोजना सबसे पुराना है। और ये हम देखते हैं कि 1874 ईस्वी में, 1874 ईस्वी में अंग्रेजों के जमाना में ही बनाया गया टेनिसी नदी घाटी परियोजना के तर्ज पर। तो हम देखते हैं 1874 ईस्वी में, उस समय अंग्रेजों का काल था, और इस समय में 1872 में आपको याद होगा लॉर्ड मेयो, और उसके बाद में लॉर्ड मेयो के बाद में आया था लॉर्ड नाथर ब्रूक। तो लॉर्ड नाथर ब्रूक के शासन काल में ये सोन नदी परियोजना बना था। लॉर्ड नाथर ब्रूक के शासन काल में, ब्रिटिश काल में या लॉर्ड नाथर ब्रूक के शासन काल में इसका निर्माण हुआ था। तो हमने देख लिया कि जो सोन नहर हो गया, या फिर कोसी नहर हो गया, या इधर गंडक नहर हो गया, तो इन सभी परियोजना के बारे में हमने देख लिया, और कौन कौन से नहर है इनके बारे में भी हमने देख लिया। अब हम यहाँ पर इसे मिटा देते हैं और फिर हम बात करेंगे और अन्य परियोजनाओं की। तो ये तो परियोजना जो मेन है उसकी हमने बात की। कुल मिला के जो बिहार में अभी नया डाटा के अनुसार कितना बिजली का उत्पादन हो रहा है 2024 में, तो हम देखेंगे कि कुल बिजली का उत्पादन कितना मेगावाट हो पा रहा है, कितना मेगावाट बिजली का उत्पादन हो पा रहा है। अगर बात करेंगे कितना मेगावाट बिजली का उत्पादन बिहार कर रहा है, तो 54.3 मेगावाट, याद रखेंगे 50 मेगावाट से अधिक है, 54.3 मेगावाट। कुल बिजली का उत्पादन कितना होता है, 54.3 मेगावाट। जल विद्युत परियोजना से 54.3 मेगावाट बिजली का उत्पादन किससे होता है, जल से होता है, यानी जल विद्युत परियोजना से होता है। अन्य माध्यम से भी बिजली का उत्पादन होता है, सॉरी ये 54 होगा, तो अन्य माध्यम से भी बिजली का उत्पादन होता है, अन्य माध्यम से भी बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन हमें याद रखना है कि ये 54.3 मेगावाट बिजली का उत्पादन जल विद्युत परियोजना से होता है बिहार में 2024 की बात करें तो। और इस समय आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पर मतलब बहुत